हेलो, कैसे हैं आप सब। कल मैं अपना अकाउंट का 87% डाउन एक ही दिन में। एक ही दिन में मैंने जो पहला वीडियो डाला था, राइट, 2 साल का ट्रेडिंग, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं ट्रेडिंग करता रहता हूँ, प्रोग्रेस होता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है, राइट, जो सारा प्रोग्रेस खा देता है। बस एक दिन। और वो दिन कल था मेरा। पता नहीं ट्रेड किया ही क्यों। कल अगर कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा था तो मैं बोल रहा था कि आज मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि बैंक हॉलीडे है। पता नहीं क्यों मतलब कभी कभी क्यों डिसीजंस लेता हूँ, खुद नहीं पता होता है। और ऐसा नहीं कि एनालिसिस गलत था, एंट्री गलत था, ऐसा भी नहीं है। एनालिसिस भी सही था, एंट्री भी सही था, सब कुछ सही था। जितना प्रोग्रेस के पास आता हूँ, मतलब जितना प्रोग्रेस होता है ट्रेडिंग में या फिर लाइफ में किसी भी एरिया में, मैं हमेशा ही एक दिन में सब प्रोग्रेस को सबोटाज कर देता हूँ। हर फील्ड में, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर फील्ड में। जिम कर रहा हूँ, डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, पूरा प्रोग्रेस हो रहा है, पकड़ लो 3-4 किलो घटा चुका हूँ। अचानक से खाना पीना सब फिर से शुरू। उसी दिन एक दिन ऐसा आएगा, सब खा लेता हूँ और सारा डाइट वाइट सब खत्म, एक ही दिन में खत्म। और उसके बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ कुछ। बट ट्रेनिंग में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिम से मिस में बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या बोलने वाले हो, क्या कमेंट्स देने वाले हो, बट इट्स ओके। अगर किसी के पास कोई कमेंट्स है कि अपना पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करे, सेल्फ इमेज को कैसे डेवलप करे, इम्प्रूव करे, तो बोलना। ये सब कमेंट्स मत देना कि आईसीटी खराब है या फिर तुम्हारा स्ट्रेटेजी खराब है या फिर ये है वो है। ठीक है, हो सकता है, बट मैं वो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि अपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है। और कल ऐसा भी, कल मैं तो एनक्यू ट्रेडर हूँ, राइट, ईएस ट्रेडर हूँ। और मैंने सब लॉस किया गोल्ड पे, जो मैं ट्रेड भी नहीं करता हूँ। मुझे हंसी आ रहा है यार खुद के ऊपर। और अगर टाइटल पे लिखा है कि मैं क्विट करने वाला हूँ तो वो बस एक क्लिक बेट है, उसके बारे में टेंशन मत लो। बस टाइटल को अट्रैक्टिव करने के लिए लिखा है। बट या $173 मेन अकाउंट पर डाउन है, और एक अकाउंट में ऑलमोस्ट $150 सिर्फ दिखाऊंगा। $30 ही बाकी है शायद उस अकाउंट में। एनीवेज, जो ड्रॉडाउन में था कल गोल्ड देख रहा था और मैंने देखा कि रेंज का लो को ब्रेक करके हाई ब्रेक किया, मतलब एकोमोडेशन किया, मैनिपुलेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और मैं यहाँ से बुलिश हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि 4 घंटे में ये एकुमुलेट कर रहा है, ये 2 कैंडल, ठीक है। उसके बाद मेरा व्यू था कि ये लो को स्वीप करेगा और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, देखना। और ऐसे ही हुआ मार्केट। एनालिसिस कोई काम का नहीं है, कोई ही काम का नहीं है एनालिसिस। तुम्हारा बायस कोई काम का नहीं है अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो उस एनालिसिस पे। अगर तुम ले रहे हो और बार बार बेच रहे हो मेरी तरह, तो कोई काम का नहीं है वो चीज़। टाइमिंग अगर नहीं कर पा रहे हो राइट मार्केट पे, किस टाइम पे घुसना है, किस टाइम पे निकलना है, तो कोई काम का नहीं है एनालिसिस। कल स्ट्रीम ख़त्म किया था 3:30 बजे। और स्ट्रीम ख़त्म करने के बाद ऐसे ही घुस गया गोल्ड में। घुस के 20 डॉलर लॉस कर दिया। बस हो गया, ठीक है, ले लिया, घुस गया। कोई रीज़न भी नहीं था, कोई सेटअप भी नहीं था। मैं वेट कर रहा था इसका लो को स्वीप करे। हाँ, उसका लो को स्वीप करने से ही पहले ही मैं घुस गया कि ओके ये तो लो स्वीप करेगा, चलो शॉर्ट कर देते हैं वहां तक। अरे नहीं भाई, मेरा जो डायरेक्शन है बुलिश, उसी की तरफ करो ना ट्रेड। हजार हजार डायरेक्शन पे क्यों करना है, काउंटर ट्रेड क्यों लेना है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा था गोल्ड पे। वैसे भी 1 मिनट टाइम फ्रेम मुझे पसंद नहीं। NQES ठीक है, पर गोल्ड में मुझे पसंद है। और कल गोल्ड वैसे भी खतरनाक था। एनीवेज, तो कल यहाँ पे कुछ, हाँ, इस जगह पे इस जगह पे मैंने शॉर्ट किया था। इस जगह पे मैंने शॉर्ट किया था, हाँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ।
ठीक है, ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे हाई था और ये मेरा टीपी था। जो मार्केट ने और एक बार स्वीप करके, जो खराब मार्केट में जो कल बैंक हॉलीडे था, ऐसा होता है बार बार लिक्विडिटी स्वीप कर करके जा रहा था, बट ये फिर भी ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी लिया है मैंने, थोड़ा अर्ली एंट्री किया है, ठीक है, मेरा गलती है, ठीक है, ख़त्म करो ना भाई, उसमें और ट्रेड मत करो। नहीं, उसके इसने लेने के बाद मेरा दिमाग खराब हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, रुको, जो कि सही था मेरा लॉन्ग। हाँ, इसने इसका 4 घंटे का लिक्विडिटी को स्वीप किया था, इसने ये शिफ्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था। हाँ, यहाँ पे लॉन्ग किया था और टारगेट था वही, एकदम एकदम आसमान पे इसके ऊपर। तो मैंने वहाँ पे लॉस कर दिया था, राइट, तो मुझको रिकवरी भी करना है और प्रॉफिट भी करना है, और मेरा एसएल था इसके नीचे। तो जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे, तो मैंने बेच दिया, क्योंकि वहाँ उसका डर अभी भी बैठा हुआ था, साइकोलॉजी खराब हो गया था। एक तो डिसाइड किया था कि आज ट्रेड नहीं करना है, और ऊपर से ट्रेड करके मैंने लॉस कर दिया, तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि कैसे लॉस हो सकता है, इतना दिन से नहीं हुआ, आज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेच दिया, गया। उसके बाद जब फिर से देखा कि ये ऊपर गया, राइट, तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिग्रेट शुरू, क्योंकि ये ऊपर चला गया, मैं क्यों बेचा, मेरा एसएल भी हिट नहीं हुआ, मेरा रिग्रेट शुरू। तो मैंने देखा कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके कैंडल जब इसके अंदर क्लोज दिया था, तब मैंने फिर से, ये खराब एंट्री नहीं था, मैं ये मानूंगा, ये खराब एंट्री नहीं था, बट हाँ, टाइमिंग खराब था। और मुझे, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे गोल्ड का टाइमिंग नहीं पता है, एक्चुअल में मुझे कल पता चला गोल्ड का टाइमिंग क्या होता है। 8:20 हमारा हमारा टाइम, 8:20, दूसरा कोई टाइम नहीं, 8:20 को कॉमेक्स ओपन होता है। 8 बजे, 8 बजे होता है गोल्ड ओपन, बट 8:20 को कॉमेक्स ओपन होता है, तो 8:20 से सही है करना, बेस्ट है टाइम। सॉरी, हमारा टाइम नहीं, उनका 8:20, हमारा टाइम कितना होगा तभी, 6:50, हमारा 6:50 होगा, मतलब 7 बजे से 10 मिनट पहले। तो ये सब देख रहे हो, 8:20 के पहले मैंने लिया था, 8:30 बजे से पहले। तो यहाँ पे कॉमिक्स ओपन हुआ था 8:20 को। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप किया, ओपन होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे गया, जो नॉर्मल है, मार्केट ओपन होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे जाता है, उसके बाद जो हम लोग ऑर्डर फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, राइट, उसके साथ जाता है। जो कल काफ़ी ज़्यादा ही एफिशिएंट मार्केट था, इसलिए बार बार लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था इस वाले 15 मिनट्स को रेस्पेक्ट करके, जो टाइम के पहले ले लिया, तो एसएल गया, ठीक है, 3 चला गया ऑलरेडी। उसके बाद और क्या, बस मेरा ऑलरेडी $60-70 लॉस हो गया था, और उसके बाद शुरू, और गेमलिंग शुरू। ये देख रहे हो कितना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा था। 4 घंटे का लो को लिया, मिडनाइट ओपन को देख रहे हो कैसे वीक्स ने बॉडी ऊपर में क्लोज दिया, 15 मिनट का कैंडल क्लेस, ये परफेक्ट एंट्री था। यहाँ पे आता, यहाँ पे लेता, यहाँ पे इक्वल हाइस था, मैं निकल जाता, बट ऑब्वियसली मैं निकला नहीं, क्योंकि मेरा बहुत लॉस हो चुका था ऑलरेडी। सॉरी सॉरी, यही ट्रेड था, तो यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेड था, ये 4 घंटे का हाई था। तो यहाँ पे मैंने और एक बार एंट्री किया था इस जगह पे कहीं पे, क्योंकि मैंने देखा कि ये मिडनाइट ओपन को रेस्पेक्ट कर रहा है, सब एंट्री ऑलमोस्ट सही था, बट गलती कर रहा था मैं बार बार, अपना एसएल को मूव करके या फिर जल्दी सेल करके। हाँ ठीक है, यही था। तो ये 15 मिनट पे कैंडल को क्लोज हुआ था, ये यहाँ पे आया था लास्ट फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ पे मैंने कहीं पे लॉन्ग किया था, इस जगह पे कहीं पे मैंने लॉन्ग किया था, और मेरा एसएल था इसके नीचे, तो वही मेरा टीपी वही था 4 घंटे के हाई के ऊपर। तो बार बार हो रहा था ये चीज़ कल, बट ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल 1 मिनट गलत है, 5 मिनट सही है, 10 मिनट, ये सब तो ठीक है, ये सब तो टेक्निकल बातें हो गई। बात ये है कि मैं गोल्ड करता ही नहीं हूँ, और अगर गोल्ड करता भी हूँ तो इतना सारा ट्रेड क्यों कर रहा हूँ मैं।
ऊपर से मैं ट्रेड ही क्यों कर रहा हूँ? कल कल बैंक हॉलीडे, मुझे नहीं करना, मैं प्रिपेयर ही नहीं था मेंटली कल ट्रेड करना। पैसा बनाना है भाई, जल्दी पैसा बनाना है। जब जब ये फोर्स फोकस किया है ना, मुझे जल्दी पैसा बनाना है, खत्म, उसी दिन खत्म मैं। जब जब मैंने फोकस किया है मेरे लाइफ में पैसा बनाना है, खत्म। खत्म भाई, मुझे नहीं बनाना है पैसा, मुझे डिसिप्लिन रहना है बस, इतना ही करना है। 2 लॉस हो गया उस दिन, खत्म, और ट्रेड नहीं करना है, मैक्सिमम 2 लॉस, खत्म उस दिन। उस अकाउंट को छूना भी नहीं है, हो सके तो दूसरा अकाउंट भी नहीं करना है। ऊपर से वो फ्राइडे का वो इतना बड़ा ट्रेड मैंने छोटे नीचे में क्लोज कर दिया, उसका एक इमोशनल बैगेज बैगेज लेके आ रहा था। अरे भाई इतना बड़ा ट्रेड मैंने मिस कर दिया, वो सब रिग्रेट आता है, सेकंड सेशन में भी आता है, तुम्हारा दूसरे सेशन में भी आता है, इसलिए जो इमोशन रह गया है राइट, वो उस दिन खत्म कर दो। जैसे कि मेरा जो कल लॉस हुआ था, मैं खत्म कर देना चाहिए अभी, आज अगर उसी इमोशंस के साथ मैं फिर से आऊंगा राइट ट्रेडिंग में, तो आज भी लॉस होगा। इसलिए ये सब छुपा सकता था मैं, ये सब रिकेप बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं आप लोगों से छुपा सकता था, बट मैंने सोचा कि नहीं भाई, फेस करना है मुझे ये सब, ये छुपा के नहीं होगा, मुझे ये सब फेस करना है। सिर्फ अच्छा साइड दिखा के नहीं होगा मेरा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट पास कर रहा हूँ, नहीं होगा ये सब दिखा के। अगर लॉस भी कर रहा हूँ तो वो भी दिखाना है मुझे। अगर कोई आके क्रिटिसाइज भी करता है तो वो भी मुझे देखना है, सुनना है, मुझे इसके थ्रू जाना है। एक दिन डिसाइड नहीं करता है मेरा मेरा पूरा फ्यूचर को, एक दिन डिसाइड नहीं करता है, और मैं इन सबसे कम बैक करूंगा, मुझे पता है। क्योंकि ये जो हुआ है राइट, बहुत अच्छा हुआ है। अभी मुझे जो सीख मिली है राइट, उसे मैं अप्लाई करना चाहिए, और उसे अप्लाई करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। रोक नहीं सकता ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें एक एक दो दिन की चीज़ें मुझे रोक नहीं सकता। रूल्स को फॉलो करना है, इतना ही रूल्स है। $30 मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है, 2 ट्रेड लेना है मैक्सिमम। $60 के ऊपर एक दिन पे लॉस नहीं करना है एक अकाउंट में, बस इतना ही रूल्स है, और कोई रूल्स नहीं है। मेन अकाउंट में सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन करना है, और कोई रूल्स नहीं है। मेन अकाउंट में लंदन सेशन को टच नहीं करना है, क्योंकि मैं लंदन सेशन ट्रेडर नहीं हूँ, मैं न्यूयॉर्क सेशन ट्रेडर हूँ। स्ट्रीमिंग के लिए करता हूँ लंदन, बट वो दूसरे अकाउंट में भी कर सकता हूँ। क्यों कर रहा था वो भी कल बैंक हॉलीडे में, क्यों कर रहा था? क्योंकि इतना क्लोज था मैं, $182 प्लस से मैं माइनस $40 में चला गया। क्वांटिकल सो नहीं, जितना पीछे जाऊंगा राइट, उतना ही आगे बढ़ूंगा मेंटली, ये सब रोक नहीं सकता मुझे। -$40 में चला गया मैं, -$39 में चला गया, अकाउंट उड़ ही जाता भाई कल, अगर थोड़ा और कंट्रोल नहीं करता तो। देख रहे हो कितना क्लोज आया था मैं अकाउंट उड़ने का, ये डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है। ये देख रहे हो कैसे बैलेंस जा रहा है, आराम से आराम से, और कल पूरा पूरा ऑलमोस्ट उड़ जाता। $173 लॉस एक ही दिन में, देख रहे हो दूसरे दिन का लॉस। और ये देखो मैंने कल क्या किया, गोल्ड में, सब गोल्ड में, हाँ। जाओ, ये भी, ये शायद पुराना वाला है, फ्राइडे का है। सब कल गोल्ड में, गोल्ड में, गोल्ड में, गोल्ड में, गोल्ड में, गोल्ड में, सब गोल्ड में। 13, 21, 14, 27, 33, 4, 14, 24। वो तो, ये तो वो उसका है, यूएस टेक का है, एनक्यू का है मतलब। सब कंसिस्टेंसी का वाट, अकाउंट नहीं उड़ा है। अभी फिर से पकड़ लो, 5,000 से शुरू होता है राइट, तो $40 लॉस। फिर से ये सब रीबिल्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात है कि ये सब होने के बाद एक कॉन्फिडेंस को शॉक मिल जाता है थोड़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में डाउट होने लगता है। और कल जो मेरा मॉडल है राइट, मेरा जो मॉडल है उसी में ही एनक्यू चला, उसी में ही पैन आउट हुआ चीज़ें। अगर मैं थोड़ा वेट करके या फिर प्रिपेयर रह के मैं ट्रेड करता, तो मुझे ये आराम से ट्रेड मिल जाता। यहाँ पे 4 घंटे पे हम लोगों ने यहाँ पे
वीकली स्वीप किया, वीकली स्वीप करने के बाद 15 मिनट में हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद गैप में आए, गैप में आके 1 मिनट में हम लोगों ने इंटरनल लिया। बस मेरा मॉडल है ये, बस यहाँ से एक ही ट्रेड लेता हो जाता लंदन ओपन तक, लंदन हाई तक, लंदन सेशन हाई तक। यहाँ पे लंदन सेशन हाई है 3:30 बजे, यहाँ तक ले लेता हो जाता, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर नहीं करता फिर भी चलता, राइट, डिसिप्लिन। एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, एक्सपेरिमेंट क्यों करता हूँ मैं। दिमाग में ये रहता है अभी तो हो जाएगा, अभी आ जाएगा, एक दो कर लेना भाई, क्या जाता है। तो तेरे पास अभी एज है, तेरे पास अभी तुझे पता है क्या करना है, तो एक तो एक्सपेरिमेंट कर ले, एक दो साइड इनकम, साइड में 10-20 डॉलर आ रहा है तो क्या जा रहा है, ये सब सोच आता है अभी दिमाग में। क्या क्या मतलब, क्या मतलब। ये सब ये छोड़ो, ये दूसरा अकाउंट है। ये अकाउंट आपने किया है, ये तो पास किया था। ये यहाँ पे एक अकाउंट है जो मैंने, और एक दो अकाउंट में किया था कल। एक तो ड्रॉ ऑलमोस्ट, ये आता क्यों नहीं है मुझे पता नहीं है, चलो छोड़ो। और अकाउंट में ऑलमोस्ट मैंने $200 ड्रॉडाउन पे था, उसमें एकदम ऑलमोस्ट $30 ड्रॉडाउन पे लेके आ गया। ये $28 ड्रॉडाउन पे है, सिर्फ इतना बड़ा कुछ इश्यू नहीं है। ये है, ये दो अकाउंट बस मेरे खराब है, लास्ट के दो अकाउंट। तो ये अकाउंट में मैंने कल, इसमें भी $170, दोनों अकाउंट में मैंने ऑलमोस्ट उड़ा दिया था कल। तो ये तो उड़ने वाला है और $30 ही बाकी है। ये भी गोल्ड, इसमें इसमें भी गोल्ड ही किया था मैंने कल। 92% ड्रॉ डाउन। मुझे इसका बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉ डाउन था, मुझे बुरा लग रहा है मेरा मेन अकाउंट का। $182 प्लस से माइनस, ठीक है। $182, $160 ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर मेरा यही करता है कि मैं क्यों करता हूँ, प्रोग्रेस को सबटाज क्यों करता हूँ, मुझे मुझे क्या करना चाहिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए। मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे मुझे पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, दौड़ना चाहिए, गाना गाना चाहिए, नाचना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, मिलते हैं आज स्ट्रीम पे और थोड़ी देर में। गोल्ड का गलती नहीं है, मेरा गलती है बस। मार्केट का कोई गलती नहीं है, बस सब मेरा गलती है, इतना ही बोलूँगा। चलो बाय।